उत्तर भारत की पहाड़ियों में बसा एक गांव था। नाम था कोटावली। ये गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। हर साल बरसात की शुरुआत के साथ ही कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती। कभी कोई बच्चा लापता हो जाता तो कभी किसी की लाश पेड़ से उल्टी लटकी मिलती। गांव वाले इसे कहते थे डाकिनी का प्रकोप। गांव के बुजुर्ग बताते थे सदियों पहले इसी गांव में एक डाकिनी को जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि वो गांव की औरतों और बच्चों का खून पीने लगी थी। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, हर 100 साल में लौटूंगी और कोटावली का रक्त फिर से पीऊंगी। अब 100 साल पूरे हो चुके थे और अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई थीं। कहानी की शुरुआत होती है विक्रम से, जो गांव छोड़कर शहर में पढ़ाई करने गया था। 10 साल बाद वो वापस लौटा, लेकिन गांव अब वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। गांव की गलियां सूनी, लोग दरवाजे बंद करके बैठे थे। बस एक ही चेहरा था जो अब भी खुले दिल से मिला, विक्रम की बचपन की दोस्त। तन्वी ने कहा, विक्रम, इस बार डाकिनी सच में लौट आई है। पिछली अमावस्या को राकेश गायब हुआ और फिर 2 लोगों की लाशें मिली, आंखें फटी हुई, चेहरा सूजा हुआ, डर से जैसे जड़ बन गया हो। विक्रम ने पहले हंसी में उड़ाया, लेकिन उसी रात जब उसने जंगल से किसी स्त्री की चीत्कार सुनी, उसका दिल कांप उठा। गांव से दूर था एक पुराना मंदिर, कालकोट देवी मंदिर। अब खंडहर बन चुका था, लेकिन गांव के लोग कहते थे यही है डाकिनी का ठिकाना। विक्रम, तन्वी और उनके 2 दोस्त नमन और रवि, उन्होंने तय किया अब और डरना नहीं है, सच का सामना करना होगा। अगले दिन शाम को वो निकल पड़े मंदिर की ओर। रास्ता सुनसान था, पक्षी तक चुप और सूरज जैसे डर के मारे जल्दी डूब गया। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे, तन्वी की तबीयत बिगड़ने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ी। विक्रम ने दौड़कर उसे उठाया और देखा उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वो बड़बड़ा रही, वो आ रही है, मैं डाकिनी नहीं हूं, मैं यक्षिणी हूं। सबके चेहरे से रंग उड़ गया। डर के मारे किसी का मुंह नहीं खुला। उसे किसी तरह उठाकर वापस गांव लाया गया। गांव के सबसे पुराने पंडित हरिहर बाबा को बुलाया गया। उन्होंने तन्वी की नब्ज देखी, फिर सबको एक तरफ ले जाकर बोले, ये डाकिनी नहीं बोल रही, ये यक्षिणी है। जहां यक्षिणी होती है वहां डाकिनी नहीं टिक सकती। दोनों आत्माएं टकरा रही हैं और इन दोनों के बीच का केंद्र है ये लड़की तन्वी। विक्रम चौंक गया। उसने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? तन्वी क्यों? हरिहर बाबा ने गहरी सांस ली, क्योंकि तन्वी उस यक्षिणी का पुनर्जन्म है और डाकिनी को अब ये बात पता चल चुकी है। अब या तो एक जिंदा रहेगी या दोनों जलकर खाक हो जाएंगी। अमावस्या की रात हरिहर बाबा ने चेताया, 7 दिन बाद अमावस्या है। वो रात निर्णायक होगी। या तो डाकिनी फिर से राज करेगी या यक्षिणी का तेज उसे मिटा देगा। लेकिन इसके लिए विक्रम को उठाना होगा एक बहुत बड़ा जोखिम। उस रात उसे तन्वी को कालकोट मंदिर ले जाना होगा, जहां दोनों शक्तियां आमने सामने होंगी। विक्रम ने बिना डरे कहा, मैं ले जाऊंगा। उसे अपनी दोस्ती पर भरोसा था। रात गहराने लगी। विक्रम तन्वी को लेकर मंदिर की तरफ बढ़ा। तन्वी होश में थी, लेकिन शांत, एकदम गुमसुम। हवा में सर्दी थी और हर पेड़ जैसे कोई चेतावनी दे रहा था। अचानक एक भयानक आवाज गूंजा। विक्रम ने पलटकर देखा। हवा में उल्टी उड़ती एक साया आ रहा था। लंबे बिखरे बाल, उलटी आंखें, लहू लुहान दांत। डाकिनी। उसकी लाल चमकती आंखें सीधी तन्वी पर टिकी थीं। क्या विक्रम तन्वी को बचा पाएगा? क्या यक्षिणी डाकिनी से ज्यादा शक्तिशाली है? जानिए अगले एपिसोड में, यक्षिणी और डाकिनी। आपने सुनी भूतवानी, एक आवाज जो रहस्यों से भरी है। अगर ये अनुभव खास लगा हो तो लाइक करें और डर की इस यात्रा में साथ निभाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।